कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, चेयर पे बैठना हो तो वैसे, सिंपली लेग्स को क्रॉस करना है तो वैसे, वट एवर इज़ कंफर्टेबल टू यू। लेट के भी कर सकते हैं, योगा मैट पर लेट जाएं। कमर को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आंखों को धीरे से बंद कर लें। एफर्टलेसनेस बहुत ज़रूरी है। एफर्ट के साथ कभी भी किसी भी तरह का ध्यान नहीं किया जा सकता। अटेंशन चाहिए, एफर्ट नहीं। किसी भी तरह से आप किसी भी और जगह, किसी भी और काम में ध्यान ना दें, सिर्फ अपने अंदर जाएं। और जैसे जैसे जो बात अभी हो रही है उसके साथ मनन और चिंतन साथ में करते रहें। 3 बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए। एफर्टलेसली सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेते लेते और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला करते रहिए। शरीर ढीला हो रहा है, हल्का हो रहा है, स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त हो रहा है। What is the purpose of human life? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ह्यूमन लाइफ का पर्पस सबका एक ही है या इंडिविजुअली अलग अलग है? क्या ह्यूमन लाइफ का पर्पस अपने आप को सरवाइव करना है? क्या ह्यूमन लाइफ का पर्पस अपने आप को सरवाइव करना नहीं है? कैन देयर बी वन स्पेसिफिक पर्पस फॉर एवरीवन? We are all different people, having a different mindset, a different life story, different needs. Can I have the same purpose as everyone? इसका उत्तर ये है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को 2 तरह से देखूं तो इसके 2 उत्तर मिलेंगे। पहला, मैं अनुराग हूँ, ये शरीर हूँ, मेरी एक लाइफ स्टोरी है, फैमिली है, स्टेटस है, कुछ काम मैं करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से जानते हैं, मेरी फाइनेंशियल नीड्स हैं, फिजिकल बॉडी की नीड्स हैं, रिलेशनशिप की नीड्स हैं, पर्सनल हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट्स हैं, मेरे एक पर्सनालिटी है, एक साइकोलॉजिकल फ्रेम है मेरा जिसमें मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इन सब की नीड बिल्कुल है। मुझे पैसा कमाना है, मुझे काम करना है, ये सब नीड्स बिल्कुल वैलिड हैं। ये अनुराग की नीड्स हैं। दूसरा है वो जो इन अनुराग की नीड्स को देखता है कहीं पीछे। पीछे कैसे? कि जब अनुराग खाना खाता है तो कोई देख रहा है कि अनुराग खाना खा रहा है, अनुराग के ही अंदर। जब अनुराग कुछ अच्छा काम करता है या जब बुरा काम करता है तो एक अंदर की आवाज़ है जो उसे देख रही है। वो अंदर की आवाज़ एक अंदर की नज़र भी है। एक आवाज़ जो अच्छा काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रही है, और जब वो कुछ गलत करता है उसको बोलती है ये मत कर। ये वो जो मत कर करने के बाद भी करने वाला अनुराग उसको देख रही है।
मुझे भूख लगी, ऐसा मैंने सोचा। किसी ने अंदर देखा कि अनुराग को भूख लगी है। मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा, वो मैंने सोचा, लेकिन किसी ने पीछे देखा कि अनुराग ने किसी के बारे में बुरा सोचा। मैंने कुछ अच्छा काम किया, मुझे एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, एक फीलिंग ऑफ प्राइड आई, तो वो आई, वो मेरी सोच है। पर फिर मैंने देखा कोई देख रहा है अंदर से मुझे हर वक्त। मेरे हाथ पैर ना रहें तो भी मैं रहूँगा। वो मैं कौन है, कहाँ है? शरीर में। मैं की फीलिंग तो तब भी पूरी ही रहेगी। वो कौन है जो मैं बोल के अपने आप को एड्रेस करता है? सोच से भी पहले मेरे होने की, प्रेजेंस की फीलिंग, मेरे होने का एहसास, वो कौन है? वो अलग है। जीवन के दो पर्पस हैं। एक, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, अपनी मटेरियल नीड्स को पूरा करना, रिलेशनशिप्स में प्यार रखना, अपने आप को बचाने के लिए जो करना चाहें, जो नेचुरल तरीके से करना चाहें वो कर सकें। वो सही और गलत की परिभाषा बहुत अलग है। भगवद गीता के हिसाब से भी सही और गलत की परिभाषा बहुत अलग है। शरीर के लिए नीड्स पूरी करनी है, वो सही है। उसमें ऑफ कोर्स आगे क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत बड़ी बहस है। ये इस वीडियो का पर्पस नहीं है। तो ये हुई अनुराग की नीड्स, फिजिकल नीड्स, फिजिकल बॉडी की नीड्स। दूसरा है वो जो अनुराग से भी पहले है, जिसको कई लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। पर मैं आत्मा शब्द इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज आत्मा एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। हमें नहीं पता आत्मा क्या है। हम सिर्फ बातें करते हैं, पिक्चरों में देखते हैं तो आत्मा कुछ और तरीके से समझ में आती है। धर्म की बातें करते हैं तो आत्मा किसी और तरीके से समझ में आती है। पता नहीं है, बस बातें करने में ऐसा लगता है कि हाँ हम जानते हैं, और वही भ्रम हमको रियल नॉलेज से दूर रखता है। हम आत्मा की बात करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर कुछ नहीं है, सब आत्मा है, आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, ऐसी सब बातें करते हैं हम। पर अपने आप को आत्मा के रूप में समझ सकते हैं क्या? इसलिए आत्मा एक ओवर यूज्ड वर्ड हो गया है। जीवन का मेन पर्पस ये है कि मैं अपने आप को पहले शरीर नहीं हूं ये समझ पाऊं, क्योंकि सारा दुख इसीलिए है क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं और शरीर की नीड्स पूरे करने के लिए सही और गलत करता हूं, और जो गलत करता हूं उसको भी सही मानता हूं क्योंकि ये शरीर की नीड्स के लिए ज़रूरी था। कुछ जगह वो सही भी होता है, कुछ जगह नहीं होता है। पॉइंट ये है कि शरीर की नीड्स तो अपनी जगह हैं और वो होती रहेंगी। मैं कौन हूं? द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू फर्स्ट realize that you are not the body. Ideally, the only purpose of human life is to realize who you are. पर वो मुश्किल है क्योंकि जो चीज़ गीता के हिसाब से मन और बुद्धि से भी परे है, वो जो बुद्धि से परे है वो कैसे पहचान पाएगा? वो तो जब अनुभूति होगी, जब एहसास होगा तब होगा। नहीं तो बुद्धि से परे हम शब्दों से ही तो ढूंढना कोशिश करेंगे ना। जो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शब्दों से ही तो कोशिश करेंगे। कहीं या तो पढ़ेंगे या अपने अंदर चिंतन करेंगे। तो शब्द तो बुद्धि की डोमेन है। पर गीता में अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि अर्जुन, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से कहीं ज़्यादा परे तू है।
तो मैं तो बुद्धि से भी पहले हूँ। एक मछली को समंदर का कॉन्सेप्ट कैसे समझाओगे? जो मछली समंदर में ही रहती है उसके लिए तो समंदर ही है, उसने कुछ देखा ही नहीं है। उसको कुआं भी समझ नहीं आएगा, उसको लेक भी समझ नहीं आएगी, उसको पेड़ और पौधे भी समझ नहीं आएंगे। वो सिर्फ समंदर में रहती है, अंदर। उसको ये पता ही नहीं है कि समंदर के अलावा भी कोई दुनिया है। उसको आप कैसे समझाओगे समंदर नाम की एक चीज़ है? वैसे ही उसकी बुद्धि में जैसे डोमेन में नहीं आएगा, वैसे ही मेरी बुद्धि के डोमेन में ये समझ नहीं आएगा। बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करें? जो नहीं है उसको निकालना शुरू करें। ये समझ में आता है कि मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर के सेल्स हर 3 से 4 साल में चेंज हो रहे हैं और पूरा का पूरा बॉडी टोटल में 3 से 4 साल में चेंज हो जाता है। ये शरीर के हाथ पैर ना रहे तो भी मैं रहूँगा। शरीर अपने आप फिजिकल एबिलिटीज़ में या फिजिकल साइज में कम ज़्यादा हो रहा है तो भी मैं रहूँगा। कितने सारे प्रूफ हैं हमारे सामने। ये जो भोजन मेरे सामने है, वो भोजन जब मैं खा जाऊंगा तो वो भोजन मैं बन जाऊंगा। वो भोजन, जो रोटी सामने मुझे दिख रही है, वो जब मेरे अंदर जाएगी वो मैं बन जाऊंगा। तो कैसे मैं ये शरीर हो सकता हूँ? वो तो मैं मतलब शरीर बन जाएगा और वो निकल भी जाएगा शरीर में से हर तरह से, फिजिकल एनर्जी यूज करने के तरह से भी और वेस्ट के हिसाब से भी। तो जब शरीर में से वेस्ट निकलता है, क्या हम तो रोते हैं हम कि मेरा शरीर कम हो गया, मेरा शरीर का हिस्सा निकल गया? नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो ये देख रहा है कि ये शरीर है और उसके कुछ फंक्शंस हैं और वो कुछ काम कर रहा है। द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। भगवद गीता में यही बात हुई। भगवान ने कहा, अर्जुन तू मोह में पड़ रहा है, ये लोग तो पहले से ही मर गए, तू इनके लिए क्या मोह कर रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? पहले से कैसे मर गए? सामने खड़े, अस्त्र शस्त्र लेके खड़े, औरों की आर्मी, पहले से कैसे मर गए? पहले से मर गए का मतलब कि ये तो जीवित ही नहीं है। ये तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ केमिकल्स का और एलिमेंट्स का मिक्सचर है सिर्फ, जिसको एक एनर्जी एनिमेट कर रही है, कॉन्शियसनेस। मेरे अंदर से वो एनर्जी निकल जाएगी, कॉन्शियसनेस निकल जाएगी, तो वो शरीर जो मैं अकेला 70-80 किलो का अपने आप उठा सकता हूँ, उसको उठाने के लिए 4 से 6 लोग चाहिए होंगे। क्या है वो मेरे अंदर जो 70-80 किलो को उठाकर भाग भी सकता है, जंप भी कर सकता है? वो जब यहाँ से निकल जाएगा तब कौन रहेगा? कोई भी नहीं। ये शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इमीडिएटली लोग इसको डिकम्पोज करने के लिए ले जाएंगे, डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाएंगे। फिर तो ये शरीर मैं नहीं। इतना समझ में आता है ना, तो इसी को पर्पस लेके चलते हैं। दिस इज अ पर्पस। बाद में जो बचेगा वो अपने आप वही बचेगा, तो वो दिख जाएगा। पहले ध्यान के लेवल पर हर वक्त ध्यान देते रहें कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर की नीड्स को पूरा ना करें, वो सब जैसा जीवन चल रहा है चलता रहे। शरीर की हर नीड को जितना पूरा कर सकें करें, वो अपनी जगह है। पर पर्पस ह्यूमन लाइफ का ये है कि मैं देखूं कि नीड्स को पूरा कर रहा हूँ, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एक थिएटर प्ले में, वो अलग चीज़ है। एक मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसके लिए सब कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। ये एक ह्यूमन लाइफ ही कॉम्प्रिहेंड कर सकती है, समझ सकती है और कहीं किसी लेवल पर इसको जीवन में उतार सकती है। जानवरों को ये समझ नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य की एबिलिटी है ये समझ पाना कि मैं ये शरीर नहीं, कुछ और हूँ। कुछ और के शब्द बहुत हैं, शब्दों में नहीं पड़ेंगे। फिर से कहता हूँ, हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ। क्या ये चीज़ को मैं अपने जीवन का आधार बना सकता हूँ? क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ? क्या सिर्फ इतनी सी बात मैं समझ सकता हूँ? पूरे शरीर में जीवित होने की फीलिंग का एहसास करें। आप जीवित हैं, ये आपको कैसे पता है?
कैसे पता है आपको कि आप इस वक्त जीवित हैं? वो क्या फीलिंग है जो आपको बता रही है कि आप जीवित हैं? इसी शरीर में जब प्राण नहीं रहेंगे तो ये शरीर ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, आधा इंच भी हिल नहीं पाएगा। वो शरीर आज हिल पा रहा है। वो कौन है इसके अंदर जो इस शरीर को, जो वास्तव में तो जीवित नहीं है, जीवित बनाए रखा है और मेंटेन कर रहा है? वो क्या है? अपने शरीर में अपने जीवित होने के एहसास को फील करते रहें। पूरे शरीर में जीवन है, ये देखते रहें। हाथों में जीवन है, पैरों में जीवन है, कंधे में जीवन है, गर्दन में जीवन है, नाक में जीवन है, माथे पे जीवन है, सब जगह जीवन है। पूरे शरीर में जीवित होने के एहसास को महसूस करते करते 3 बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए। और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। जीवन के इस बेसिक गोल को अचीव करें। The only purpose of human life is to realize, in what we understand today, is to realize that we are not this body. We will do everything to keep this body in place, but we are not this body. Thank you.